नमस्ते, मैं शर्मिष्ठा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन में। आज मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी वास्तु टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपके घर में ढेर सारी खुशियां लेके आएगी। स्विच वर्ड्स, एंजल नंबर्स, देखिए हम लोग चैंटिंग तो करते ही है, मगर कभी कभी वास्तु में छोटी छोटी चीजों को बदलते हुए ना हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीजें सॉल्व होने लगती है। वास्तु एक ऐसी चीज है जो हम एक बार करते हैं ना, बार बार करने की जरूरत नहीं है, मगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं ना तो हमारी वास्तु एकदम नीट एंड क्लीन होती है। और वास्तु जब सही रहता है हमारी जिंदगी में आधे से ज्यादा प्रॉब्लम यूं मंतर हो जाती है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी गुड लक। हमारी जिंदगी में गुड लक की बेहद बेहद जरूरत है और फैमिली में गुड लक आए, प्रोस्पेरिटी आए, उसके लिए एक बहुत सीधा सादा मैं आपको उपाय बता रही हूँ कि 3 मोर के 3 पंख लीजिएगा और उसको आप काले धागे से आप बांध दीजिएगा और फिर उसी धागे को आप घर के मंदिर में रख दीजिएगा। इससे क्या होती है, घर की नेगेटिविटी शू हो जाती है, घर की नेगेटिविटी दूर भाग जाती है और घर में गुड लक प्रोस्पेरिटी आती रहती है। तो फैमिली में अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो, फैमिली में आपको लगता है कि ये थोड़ी सी नेगेटिविटी छा गई है या हाल ही में कुछ खिटपिट अनबन शुरू हो गई है फैमिली मेंबर्स के बीच, या फिर घर में गुड लक नहीं है, गुड लक की अगर आपको कमी लगती है घर में, तो ये वाला उपाय जरूर के जरूर कीजिएगा। कोई भी काम, अगर आप थर्सडे को कोई काम आपको करना है और आप चाहते हो वो सक्सेसफुल हो, सब चाहते हैं कि जो काम हम करें सक्सेसफुल हो, तो अगर आप वो गुरुवार के दिन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत स्पेशल से उपाय बता दे रही हूँ। जीरा, वो हम किचन में तो इस्तेमाल करते ही है, तो साबुत जीरा आप लीजिएगा और कुछ दाने, बस ऐसे 5-10 दाने आप उठा लीजिए या फिर इतना सा आप उठा लीजिए चुटकी भर, और आप उसे बस मुंह में डाल दीजिए और फिर आप उसे चबा सकते तो चबा लीजिए, या फिर चबा नहीं सकते तो आप उसे पानी के साथ आप फैलो कर लीजिए। अब बस पानी के साथ उसे खा जाइए और इससे क्या होता है, आपका जो लक है ना वो एनहांस हो जाएगी। आपका जो गुड लक है वो आप देखिए कि एनहांस होगा। जो भी काम आपने शुरू करना है ना थर्सडे के दिन या फिर करना है, तो आपको उसे पूरी तरह से सक्सेस जरूर के जरूर मिलेगी। और साथ ही साथ अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनका लक को स्ट्रॉन्ग करना है या फिर कोई नेगेटिविटी सी फीलिंग आ रही है, तो जो उतारा करते हैं ना, तो आप यही चीज मुट्ठी भर जीरा लीजिएगा और बस उससे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के आप बस उतारा करके आप उसे आग में जला दीजिए। बस इतना ही कीजिए और आपको यही काम थर्सडे के दिन ही करना है। फिर आप देखिए क्या चमत्कार से फीलिंग आती है। इनफैक्ट आपको ना हल्का हल्का महसूस होने लगेगा और जो नेगेटिविटी आप देखिएगा धीरे धीरे वो उतरना शुरू हो जाएगी। जब भी आप कीजिएगा ना ये चीज, आप देखिएगा 5 मिनट या आधे घंटे के अंदर ना आपको हल्का सा महसूस होने लगेगा। अगर कुछ नेगेटिविटी होगी तो वो चीज ना पूरी तरह से निकल जाएगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आपके घर में बच्चे हैं जो पढ़ाई को हैंडल नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा टफ लग रही है या फिर उन्हें हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, बहुत ज्यादा हेडेक हो गई या फिर अचानक से उनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन है, फोकस नहीं आ रही है, तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा, आप माँ दुर्गा माँ को आप प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में आप बस बनाना होता है ना, वो आपको केला चढ़ाना है, बस राइप केला, कच्चा केला नहीं चढ़ाना है, आपको पका हुआ केला ही चढ़ाना है। और अब मैं बोलूंगी ज्यादा आप ले लीजिए, 1 दर्जन नहीं, आप 2-3 दर्जन ले लीजिए और उसमें से पूजा चढ़ाने के बाद आप बस कुछ उसमें से कुछ आप जो गरीब है, नीडी है, उनमें बांट दीजिए और कुछ आप जिनका स्टडीज का प्रॉब्लम हो रही है उनको मैं बोलूंगी खाने के लिए। बच्चों को प्रॉब्लम है तो बच्चे को खिला दीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है एग्जाम के लिए या फिर नॉलेज गेन करना है, नॉलेज एनहांस करना है, तो आप उसे खुद भी खाइएगा प्रसाद के रूप में। तो ये उपाय आप कीजिएगा तो आपका नॉलेज, आपको अगर नॉलेज बढ़ानी है, आपको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, एग्जाम देना है उसमें आपको डर लग रहा है, तो ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में आपको ये वाली उपाय बहुत हेल्प करेगा। घर में हम झाड़ू तो सब देते हैं, मगर झाड़ू देने का भी एक सही वक्त होता है। हम जानते हैं झाड़ू माँ लक्ष्मी जी की प्रतीक माना जाता है, मगर झाड़ू देने का भी एक सही टाइम होता है। सुबह सुबह उठ के इसलिए कहा जाता है कि झाड़ू वाला झाड़ू पटके का काम खत्म कर लीजिए, और जब सनसेट हो जाती है उसके बाद झाड़ू बिल्कुल मत लगाइएगा, वो बहुत ही अशुभ माना जाता है। कहा जाता है इस वक्त आप झाड़ू लगाते हैं ना तो घर से सारी जो आपकी पॉजिटिविटी है, सारी प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस जो होता है वो झाड़ू के साथ साथ वो भी निकल जाती है। इसीलिए
क्लीनलीनेस, देखिए साफ सुथरा हमेशा रहना होता है, मगर ये सफाई वाली जो काम होता है ना, आप सुबह सुबह खत्म कर लीजिए। जितना जल्दी हो सके उठ के पहले ये झाड़ू फटका वाला काम खत्म कर लीजिए, फिर आप बाकी कामों को कीजिए। और शाम के वक्त आप झाड़ू बिल्कुल मत लगाइए। कभी पोछा लगाना हुआ तो थोड़ा सा पोछा लगा लीजिए, कुछ गंदगी हुआ कुछ हुआ, मगर झाड़ू कभी मत लगाइएगा। और एक लास्ट छोटी सी वास्तु उपाय दूंगी आपके लिए, और वो है घर में अगर आप चाहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी आए, घर में आप चाहते हैं कि अबंडेंस आए, तो एक बहुत छोटी सी खास उपाय बता रही हूँ, जो कि अक्सर आप देखे होंगे ना कि दुकानदार ये लोग ये चीज करते हैं। बचपन में मैं भी देखती थी तो मैं समझती नहीं थी, तो उस वक्त अभी तो मुझे समझ आता है, तो आपके समझने के लिए भी मैं ये बता देती हूँ। वास्तु उपाय भी माना जाता है इसे, कि देखिए अग्नि जो हमारा जो गैस होता है ना, गैस स्टोव को हम अग्नि मानते हैं, और कोई भी खाना पकाइए जरा सा इतू सा आप बस गैस में बस रख दीजिए। इट इज द काइंड ऑफ वर्शिप कि हम गैस को अग्नि देव मानते हैं और उन्हें भोग के रूप में हम वो चढ़ा रहे। तो कोई भी खाना पकाते हो अब बस इतना सा गैस पे रख दीजिए। दुकानदार अब देखिएगा कि कुछ भी दुकान शुरुआत के जो भी पहला जो निवाला वो होता है ना, कुछ भी बनाते हैं उसका छोटा सा अब वो लेके निवाला आप वहां पे गैस पे रख दीजिए। ये बहुत बहुत शुभ माना जाता है, और आप देखिएगा ये करना स्टार्ट कीजिएगा, आप देखिएगा 1-2 महीने के अंदर आपके घर में ना बहुत बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी, बहुत खुशियां आएगी, और बहुत ढेर सारी आपको पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज भी आएगी। अग्निदेव हम जानते हैं कि हमारा कितना हेल्प करता है इनकम में, तो आप भी अगर चाहते हैं इनकम को बढ़ाने के लिए, आप चाहते हैं घर में खुशहाली आए, घर में लक्ष्मी आए, तो ये उपाय जरूर के जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन फिर मिलते हैं आपके साथ कुछ नया सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।